अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अह्लल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीनल महदिय्यीन। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबि अहलिल जन्नह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ज़ुबां पर मोमिनों के जब भी ज़िक्रे ताजदार आए तो लाजिम है कि उसके बाद ज़िक्रे चार यार आए। हम फ़ख्र से कहते हैं हमारे हैं सहाबा
वल्लाह हमें जान से भी प्यारे हैं सहाबा। वो चाँद जो रोशन हुआ था बतहा के उफ़क़ पर, उस चाँद के ताबिंद सितारे है सहाबा। या इलाही करम अगर तू करे, वो दर्द दे ज़ुबां को जो दिल पे असर करे। आमीन। बुजुर्गान दीन, बिरादरान अहले सुन्नत वल जमात, बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, तारीख़ खुदाम अहले सुन्नत वल जमात बलकसर के ज़ेर एहतमाम 5वां सालाना अशरा फ़ारूक हुसैन पूरी आबोताब के साथ इनेकाद पजीर है। गुज़िश्ता 6 दिन आपने हज़रात उलमाए किराम के बयानात सुने, अक़ायद व नज़रियात से भरपूर गुफ्तगू सुनी, और आज के बाद 3 दिन बाकी हैं जिसमें जय्यद उलमाए किराम मज़ीद गुफ्तगू फरमाएंगे। अमूमन 10 दिन का मुसलसल प्रोग्राम थकावट पैदा होती है या आदमी उकता जाता है, लेकिन आप अहबाब की इस इदारे के साथ, जमात के साथ और मज़हब हक्का के साथ वाबस्तगी और मोहब्बत के हर आने वाला दिन तादाद में इजाफा ही नज़र आता है। स्टेज पर उन्वान लिखा गया है फ़ारूक हुसैन, और ये दलील है इस बात की कि ये स्टेज मोतदिल स्टेज है। जिस नाजुक दौर में और वक्त में मैं और आप गुजर रहे हैं, ये वक्त मोहब्बतें बांटने का है, नफरतें फैलाने का नहीं है। खा वो नफरत मज़हब के उन्वान पर हो, कौमी एतबार से हो, इलाक़ई एतबार से हो या लिसानी एतबार से हो, नाज़ुक वक्त इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि नफ़रतें फैलाई जाएं, बल्कि नफ़रतों को ख़त्म करके मोहब्बत का सबूत दिया जाए। हम चूँकि मज़हबी लोग हैं, तो हमने मज़हब के नाम पर जो प्रोग्राम तरतीब दिया है, उसमें हमने मोहब्बत वाला उन्वान कायम किया है कि हम सहाबा को भी मानते हैं, आले बैत अतहार को भी मानते हैं। हमारा जिन लोगों के साथ ताल्लुक़ है अकाबिर का, उन अकाबिर ने हमें यह नज़रिया समझाया है कि हमने सबको मानना है, तकसीम नहीं करनी। नबियों को मानना है, कुल के कुल नबियों को। सहाबा को मानना है, सब के सब को। औलिया को मानना है, सब के सब को। सब नबियों को मानेंगे तो इस्लाम होगा। कुछ नबियों को माने और कुछ को इनकार कर दें तो ये यहूदियत होगी। कुछ नबियों को माने, कुछ का इनकार कर दें, ये ईसाईयत होगी। सब नबियों को मानना, इस चीज़ का नाम है इस्लाम। और इसी तरह सारे के सारे सहाबा को मानना, यह है मज़हब अहले सुन्नत वल जमात। कुछ सहाबा को मान लेना और कुछ का इनकार कर देना, ये राफ़ज़ियत है। कुछ को मानना, कुछ को छोड़ देना, मौदूदियत है। कुछ को मानना, कुछ को छोड़ देना, ये यजीदियत और खारजियत है। कुल के कुल सहाबा को मान लेना, ये मज़हब हक अहले सुन्नत वल जमात है। मुहर्रमुल हराम का महीना है, और ये उन महीनों में से एक महीना है जिन्हें माह मोहतरम कहा गया है। इज़्ज़त वाले महीने, एहतराम वाले महीने, जिनमें रजब, ज़िक़ादा, ज़िलहज और मुहर्रम है। ज़माना जाहिलियत में जब ये 4 महीने आया करते थे, तो ज़माना जाहिलियत के लोग जो मामूली बातों पर साला साल लड़ते थे,
नस्ल दर नस्ल उनका फसाद और झगड़ा और लड़ाई मुंतकिल होता था। इन अय्याम और इन माए मुकद्दस आने पर वो अपनी तलवारें न्यामों में डाल लेते, जानों के दुश्मन और एक दूसरे के खून के प्यासे भाईचारा कायम करते, एक दूसरे के साथ बैठते और कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। हैं जान के दुश्मन, लेकिन ये माह मुहर्रम या दूसरे माह मुकद्दस आने पर उनके नजरिए में ये था कि ये अमन वाले महीने हैं। अगरचे ये जान का दुश्मन है, अगरचे ये खून का प्यासा है, लेकिन इन महीनों में, इन अय्याम में चूंकि मुझे अमन है, तो ज़माना जाहिलियत के लोग भी इन महीनों से फ़ायदा उठाकर अमन कायम किया करते थे। लेकिन बदकिस्मती मेरी और आपकी कि हम दावा करते हैं कि ये जो ज़माना गुजर रहा है ये इल्म का ज़माना है, पढ़ा लिखा ज़माना है, रोशनियों का ज़माना है। लेकिन इस पढ़े लिखे ज़माने में जब माह मुहर्रम आता है तो पूरे साल में जितनी बदआमनी मुहर्रम के महीने में है शायद पूरे साल ना हो। अल्लाह सबको इज्तिमाई समझ नसीब फरमाए। मुहर्रम की पहली तारीख के शहीद हैं हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, और मुहर्रम की तारीख 10वीं तारीख के शहीद हैं इमाम आली मकाम हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। मुहर्रम की पहली तारीख के शहीद सहाबी रसूल हैं, और मुहर्रम की 10 तारीख के शहीद कौन है? हमारे यहां एक जुमला बोला जाता है कि ये सहाबा हैं और ये आले बैत हैं। याद रखें, ये तकसीम हमारी नहीं है। हमारे यहां जब भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है असहाब रसूल या सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, तो आहले बैत उसके अंदर शामिल होते हैं। बल्कि बात आसान करने के लिए जुमला कहूं कि आले बैत का फर्द बनने के लिए सहाबी बनना शर्त है, और सहाबी बनने के लिए आले बैत का फर्द होना शर्त नहीं है। मिसाल के तौर पर हजरत सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। कहां से चले? हबशा से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के आदमी नहीं है, मक्का में कुंबा कबीला नहीं है। हबशा से चल के आए और गुलाम थे, बिकते बिकाते मक्का पहुंच गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमान की हालत में चेहरा अक़दस की ज़ियारत की और सहाबी रसूल बन गए। हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु चले फारिस से, न हुजूर के रिश्तेदार हैं, न कुंबा है, न कबीला है, न खानदान है, लेकिन सहाबी रसूल बन गए। सहाबी रसूल बनने के लिए आले बैत या खानदान रसूल का फर्द होना शर्त नहीं है। और आले बैत बनने के लिए सहाबी होना शर्त है। अब देखें, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा है, नाम है केनान, मुसलमान नहीं है, काफिर है। जिस वक़्त नूह नबी ने अपनी दावत का वक्त पूरा किया और रब के सामने इल्तिजा की कि अल्लाह मैंने दावत का पैगाम पहुंचा दिया है, ये थोड़े से लोग मानने वाले हैं, अक्सरियत इनकार करने वाली है। रब ताला ने इरशाद फरमाया कि कश्ती तैयार करो, अपने मानने वालों को उसमें सवार करो, बाकी लोगों को मैंने पानी और तूफान में गर्क करने का फैसला फरमा लिया। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार फरमाई, अपने मानने वाले आले ईमान को उसमें शामिल फरमाया और इल्तिजा की कि ए अल्लाह मेरे बेटे केनान को भी बचा, उसका क्या बनेगा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो आपके अहल में से नहीं है बेटा। या अल्लाह वो बेटा है मेरा, अल्लाह तू जानता है मेरा बेटा है, मैं भी जानता हूं मेरा बेटा है, मेरे मानने वाले भी जानते हैं कि वो मेरा बेटा है, मेरे मुखालिफ भी मानते हैं वो मेरा बेटा है, लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं वो आपकी आल में नहीं है। क्यों? फरमाया इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, नूह नबी उसका नजरिया आपके नजरिए से नहीं मिलता।
तो आले बैत का फर्द होने के लिए सहाबी होना शर्त है। अब आले बैत कौन है? पहले सुनिए कि मजहब अहले सुन्नत वल जमात क्या है। इफरात और तफरीद से पाक मोतदिल मजहब है। आले बैत का एक तबका वो है जिसको अल्लाह का कुरान आले बैत फरमाता है, और एक तबका आले बैत का वो है जिनको सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और दुआ की बरकत से आले बैत फरमाया गया। जिनको रब का कुरान आले बैत कहता है वो भी सर आंखों पर, और जिनको सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आले बैत फरमाया गया है वो भी हमारे ईमान का हिस्सा है। कुरान मजीद की आयत मैंने तिलावत की है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ये पूरी आयत नहीं है, ये आयत का एक टुकड़ा कह लें या आयत का हिस्सा कह लें। आयत कहां से शुरू होती है? वकरन फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला वाकिमन सलाता व आतीन ज़काता व आतेन अल्लाह व रसूल। हुजूर की अज़वाजे मुतहरात को खिताब है कि आप अपने घरों में करार पकड़ें, ज़माने जाहिलियत की औरतों की तरह बेपर्द होकर बाहर ना निकलें, नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें, अल्लाह और उसके रसूल का कहना माने। क्यों? इसलिए कि अल्लाह इरादा फरमाते हैं तुम्हें पाक करने का, गंदगी तुमसे दूर ले जाने का अल्लाह इरादा फरमा रहे हैं ताकि तुम्हें पाक कर दिया जाए। और ये आले बैत सिर्फ इस आयत में नबी के घर वालों को नहीं फरमाया गया। कुरान मजीद के दूसरे मकाम पर हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह समझा कि इंसानी शक्ल में चूंकि मेहमान है, खाना तैयार करवाया गया, और हजरत सारा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा घर वाली पर्दे के पीछे खड़ी हैं कि अजनबी हैं, पर्दा करना है, और जब मेहमानों को कोई चीज जरूरत होगी इब्राहीम मांगेंगे तो मैं पर्दे के पीछे वो चीज पकड़ा दूंगा। लेकिन जब खाना रखा गया फरिश्तों ने नहीं खाया, और फरिश्तों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने इजहार कर दिया कि हम इंसान नहीं हैं, हम फरिश्ते। फज़ाहिकत, हजरत सारा हंसी कि हम तो समझ रहे थे मेहमान है, तकल्लुफ किया है, खाना तैयार किया है, और फिर मैं पर्दे में खड़ी हूं कि ये अजनबी हैं, हालांकि ये मासूम फरिश्ते हैं, इनसे पर्दा नहीं है, आप मुस्कुराई। तो फरिश्तों ने पैगाम दिया कि हम खुशखबरी देते हैं आपको बेटे इसहाक की और उनके पीछे बेटे याकूब की। नबी के घर वाली हजरत सारा ने ताज्जुब फरमाया, मैं बूढ़ी हो गई हूं, इब्राहीम बूढ़े हो गए, इस उम्र में औलाद होगी। तो फरिश्तों ने कहा, अताजबीन मिन अमरिल्लाह रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत, अल्लाह के हुक्म में ताज्जुब करती हो, तुम पर अल्लाह की रहमत हो और बरकतें हो ए नबी की आले बैत। ग़ज़वा उहद के दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त घर से निकले, सहाबा कराम को जिहाद के लिए निकालने के लिए, तरतीब देने के लिए, कुरान मजीद ने ऐलान किया है कि वह इज़ गदौता मिन अहलिका, जिस दिन ग़ज़वा उहद वाले दिन सुबह के वक़्त आप अपने घर वालों से निकले। उठाइए किताबें, उहद वाले दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात क़याम फरमाया है उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में, और वहां से आप सुबह निकले। कुरान कहता है वो नबी की आल। और हमारे यहां ये आम मुहावरा भी बोला जाता है, अहले बैत का लफ्जी माना है घर वाले, अहल वाले, बैत घर। अब आपसे अगर कोई आदमी पूछे कि आपके घर वाले कैसे हैं, घर वालों का क्या हाल है, तो उससे मुराद आपकी बीवी होगी या तीसरे जिले में शादीशुदा आपकी बेटी या नवासी होगी। इस आयत करीमा में
हर लिहाज से आले बैत अतहार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात हैं। और इस आयत करीमा में एक लफ्ज आया, अनकुमुर रिज्स अहलल बैत। उलमा ने लिखा है, फरमाया एक लफ्ज है नजस, एक है रिज्स। नजस कहते हैं जाहिरी गंदगी को, खून लग गया, पेशाब के छींटे पड़ गए जिस्म पर, कपड़ों पर, कपड़े नापाक हो गए, ये है जाहिरी निजासत। रिज्स कहते हैं बातनी गंदगी को, कुफर, शिरक, मासियत, बुग़्ज़, हसद। अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैंने इरादा किया है कि तुम्हारी आले बैत से गंदगी को दूर ले जाया जाए। हमारा दावा है कि इससे मुराद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात है। लोगों का दावा है कि इससे मुराद हजरत अली, सैयदा फातिमा, जनाब हसनैन करीमैन है, और दूसरी तरफ दावा है कि वो मासूम है। याद रखें, मासूम की तारीफ क्या है? पैदा होने से लेकर कब्र तक यानी मौत तक गुनाह जिसके करीब ना है वो मासूम होता है। तो यहां तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि गंदगी दूर ले जानी है, पाक करना है। तो अगर तुम्हारा दावा है कि इस आयत से मुराद ये 4 अफराद हैं, तो फिर एक दावा रखो, जो मासूम होगा वो इस आयत का मिसदाक नहीं। अगर वो इस आयत के मिसदाक हैं फिर वो मासूम नहीं। कुरान मजीद की ये आयत जिस वक़्त नाजिल हुई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया जनाब अली उल मुर्तज़ा को, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा को, हसनैन करीमैन को बुलाकर पैगंबर ने बिठाया और ऊपर चादर ओढ़ी और चादर ओढ़कर दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती। अल्लाह जिस तरह मेरी खदीजा को पाक किया, जिस तरह मेरी आयशा पाक हो गई, जिस तरह मेरी उम्मे हबीबा पाक हो गई, जिस तरह हफ्सा, जुवैरिया, मैमूना पाक हो गई, इन 4 को भी पाक फरमा दे। अब तवज्जो करें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चादर के नीचे इन 4 अफराद को पाक किया है वो चादर किसकी थी? उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की। जिस चादर के नीचे इन 4 को बिठाकर पाक किया जा रहा है वो चादर है उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा की। चादर पाक होगी तो पाक किया जा रहा है ना। तो जब चादर इतनी पाक है, चादर वाली मां कितनी पाक होगी? ये अजीब मंतिक है। जो चादर के नीचे आ गए वो तो पाक, जिसकी चादर है वो पाक नहीं है। मैंने शुरू में अर्ज किया है कि हमारा मजहब है अहले सुन्नत वल जमात। हम कुछ माने कुछ ना माने ये ज़ाब्ता नहीं है, हम सब मानते हैं। चादर उम्मे सलमा की हो वो भी मानते हैं, चादर पैगंबर की हो तान के सोए अली वो भी मानते हैं, पैगंबर की चादर हो हजरत अबू बकर की ओढ़ी जाए पैगंबर के ऊपर हम वो भी मानते हैं। इस मौका पर उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भी इस चादर में शामिल फरमा लीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे सलमा तू तो पहली खैर पर है, यानी तुझे तो अल्लाह का कुरान पहली आले बैत कह चुका है। दो चादरें हैं हिजरत के सफर की। एक चादर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली ये काफरों की अमानतें लेकर मेरे बिस्तर पर लेट जाओ, सुबह काफरों की अमानतें वापस करके कुबा पहुंच जाना, हम वहां से इकट्ठे मदीना दाखिल होंगे। अली पैगंबर के बिस्तर पर सो गए, चादर ओढ़ ली, सुबह उठे, काफरों की अमानतें वापस की, कुबा पहुंच गए। फिर हुजूर, अबू बकर सिद्दीक और हजरत अली इकट्ठे मदीना तैयबा दाखिल हुए। ये हिजरत की रात अली सोए पैगंबर के बिस्तर पर। सुनिए अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा और नजरिया, नबी का वजूद
जन्नती मिट्टी से तैयार किया गया है। नबी के वजूद के साथ जो चीज भी लग जाती है वो पाक है। नबी जिस बिस्तर पे आए वो बिस्तर पाक, नबी जो लिबास पहने वो लिबास पाक, नबी जो चादर ऊपर ओढ़े वो चादर पाक, और नबी के बिस्तर भी वही आ सकता है जो पाक हो। हिजरत की रात नबी के बिस्तर पर अली आए तो अली पाक, नबी के बिस्तर पर सिद्दीका बिनते सिद्दीक आए, सिद्दीका पाक। और कुबा के मकाम पर जिस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, मदीना से आने वाले लोग जब आ रहे थे, नबी का सिद्दीक नबुव्वत के रंग में इतना रंगा जा चुका था, आने वाले फर्क महसूस नहीं कर रहे थे कि नबी कौन है, सिद्दीक कौन है, आका कौन है, गुलाम कौन है। सिद्दीक अकबर भांप गए, उठे, चादर खोली, पैगंबर के ऊपर चादर तान ली। दो मकसद थे अबू बकर के चादर तानने के, एक तो पैगंबर के वजूद को धूप की तपश से बचाया जाए, और दूसरा यह है कि आने वाले लोग पहले मुझे मुसाफा कर रहे हैं फिर सरकार को, ताकि आने वालों को मालूम हो जाए कि जो चादर के नीचे है वो नबी है, जो चादर तान के खड़ा है वो गुलाम सिद्दीक है। अब अगर चादर पाक ना होती, नबी चादर के नीचे आते, नबी जिसके ऊपर चादर ओढ़े वो चादर भी पाक, चादर ओढ़ने वाला भी पाक, चादर के नीचे आने वाले भी पाक। कुबा के मकाम पर चादर ओढ़ने वाला भी पाक, चादर भी पाक, चादर के नीचे आने वाला नबी भी पाक। हमारे लिए कोई मसला नहीं है, कुरान पेश करो तब भी आले बैत, सरकार का फरमान पेश करो तब भी हम तो आले बैत मानते हैं। अब तवज्जो करें, जिस मौसम में मैं और आप गुजर रहे हैं ये ठंडा गर्म मौसम है, हवाएं चलती हैं, माहौल बनता है, बातों से बातें निकलती हैं। कहा यह जाता है, ज़हन ये बना दिया गया है कि करबला के मैदान के बाद हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम पड़ा है। मजहब अहले सुन्नत वल जमात की बुनियाद वाक़या करबला नहीं है, नजरियात बनाओ। वाक़या करबला में पहुंच जाना हजरत हुसैन के मुजाहिद होने को तो साबित करता है, शहादत वाला एजाज तो मिलता है, लेकिन ये मेयार नहीं है, ये एजाज है। मेयार क्या है? मेयार है ईमान की हालत में वज़्ज़ुहा वाला चेहरा देखना, जिसको कहते हैं सहाबियत। अब वाक़या करबला रब की मशीयत और इरादे में था कि इस वाक़े ने होना है बिलफरज। अगर वाक़या करबला रुनुमा न होता, हजरत हुसैन और आले रसूल शहीद न होते, यजीद जुल्म न करता, तो क्या मेरे और आपके दिल में आज हुसैन इब्ने अली की मोहब्बत होती या ना होती? होती। क्यों? इसलिए कि हम सिर्फ वाक़या करबला की वजह से हुसैन इब्ने अली को नहीं मानते, हम नबी का सहाबी होने की वजह से हुसैन इब्ने अली को मानते। और दूसरी तरफ कहा यह जाता है कि यजीद बदबख्त है, जालिम है, फासिक है और फाजिर है, और ये ऐन मजहब हक अहले सुन्नत वल जमात है। हुसैन हक पर थे, यजीद ने जुल्म किया, लेकिन सिर्फ वाक़या करबला की वजह से यजीद मुजरिम नहीं है। अगर वाक़या करबला ना होता, यजीद आले रसूल का खून न करता, तो क्या मैं और आप यजीद को सर पे बिठाते? हरगिज़ नहीं। क्यों? सिर्फ ये एक वाक़े के अंदर यजीद मुजरिम नहीं है। वाक़या हर्रा हुआ, यजीद मुजरिम। 3 दिन मस्जिद नबवी बंद रही, यजीद मुजरिम। और सिद्दीक़ अकबर के नवासे अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को शहीद करवाने की वजह से भी यजीद हमारा मुजरिम है। जहां करबला के मैदान में खून खराबा करने की वजह से यजीद मुजरिम है,
नबी के नवासे हुसैन इब्ने अली और आले रसूल का खून करने की वजह से यजीद मुजरिम है, वहां वाक़या हर्रा की वजह से यजीद मुजरिम है। सिद्दीक के नवासे इब्ने जुबैर का खून करने की वजह से भी यजीद मुजरिम है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला। हुसैन को हमने मानना है तारीख की वजह से नहीं, कुरान की वजह से। वाक़या करबला न होता, हुसैन शहीद न होते, हमारे पास कुरान भरा पड़ा है, हमारे पास पैगंबर के फरामीन से अहादीस की किताबें भरी पड़ी हैं। हम हुसैन इब्ने अली का शान फिर भी बयान करते क्योंकि वो सहाबी रसूल हैं और सहाबा के फजाइल से कुरान बड़ा पड़ा है, पैगंबर के फरामीन से किताबें भरी पड़ी। हमारे यहां एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, किसी अच्छी बात पे एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि ये सोना है और ये चीज सोने पे सुहागा है। अब तवज्जो करें, हजरत हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला सहाबी रसूल हैं, सहाबियत की वजह से सोना है। फिर करबला के मैदान में खड़े होकर अपने आप को मुजाहिद साबित करने की वजह से सोने पे सुहागा। फिर शहादत का एजाज पाने की वजह से सहाबियत सोना है, शहादत सोने पर सुहागा है। सिद्दीक़ अकबर सहाबी रसूल, सहाबियत सोना, पैगंबर के जाने के बाद पैगंबर के मुसल्ले पे आना सोने पर सुहागा। सहाबियत सोना, पैगंबर के बाद खलीफे बिला फसल बन जाना सोने पर सुहागा। सहाबियत सोना, पैगंबर का ससुर बन जाना सोने पर सुहागा। सहाबियत सोना, पैगंबर का वजूद उठाकर 6000 फुट की बुलंदी पर नोकीले पत्थरों पर चढ़ जाना सहाबियत सोना, सोने पर सुहागा। फिर पैगंबर का वजूद बचाने के लिए बैरी के डंग सहले सहाबियत सोना, बैरी के डंग सहलाना सोने पे सुहागा। हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला सहाबी रसूल हैं, सोना है, और करबला के मैदान में पहुंचकर जिहाद करना सोने पर सुहागा है। फिर शहादत का एजाज मिल जाना भी सोने पर सुहागा है। यही है मज़हब हक अहले सुन्नत वल जमात कि जिनको रब का कुरान आले बैत फरमा दे वो भी हमारी सर आंखों पर, जो नबी के फरमान के मुताबिक आले बैत हैं वो भी सर आंखों पर। अल्लाह इसी मज़हब हक्का पर जिंदगी गुजारने की तौफीक दे, अल्लाह इसी पर मौत कायम फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।